जापान में जो मोमिनों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं उसके अंदर तेजी आती जा रही है। जापान की सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है। जापान मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वहाँ एक मस्जिद बनने पर इतना बवाल हो गया कि पूरा देश ही सड़कों पर उतर आया और मस्जिद को तोड़ने की मांग पर अड़ गया। आज मुसलमान जापानीज कल्चर के साथ कोएग्जिस्ट तो दूर, उल्टा उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं और आज जापान में राइट्स हो रहे हैं। 京都渋谷区トルコ大使館の前の路上です。路上では大混乱が起きています。集まった数十人の人たちが警察官の制止を振り切って मुस्लिम कब्रिस्तानों पर भी पूरी तरह से बैन है। जापान सरकार ने अपने देश में मुस्लिम कब्रिस्तानों को बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि जापान में लगभग जो मुसलमानों की संख्या है वो 2 लाख बताई जाती है। फॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे फटे हो रहे हैं और इनका ताल्लुक एक ही कम्युनिटी से है। जापान के ओसाका शहर में केवल एक मुस्लिम कब्रिस्तान है और अब नए आदेश के मुताबिक उसे भी बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, जापान के अंदर मस्जिद बनाने, नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी पहले से ही कानून के तहत बैन बताया जाता है। फुजीसावा शहर में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कनागावा प्रांत के इस शांत शहर में पहली बार एक विशाल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है और हजारों स्थायी नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मस्जिद की लोकेशन और इसका जो बड़ा आकार है वो बताया गया। दरअसल ये मस्जिद एक प्राचीन और पवित्र शिंटो मंदिर के बेहद पास बनाई जा रही है और शिंटो मंदिर जापानी संस्कृति में बहुत अहम माना जाता है और ठीक इसी मंदिर के पास में ये मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिससे लोग नाराज हो गए। स्थायी लोगों का आरोप है कि मंदिर के पास इतनी बड़ी मस्जिद बनाना उनकी आस्था के खिलाफ एक उकसावे की कार्रवाई है। इसी के खिलाफ सप्ताहांत में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। यहाँ पे इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी और देखे जिस मुल्क ने पनाह दी वहीं पर ये उनको गालियां दे रहे हैं, जापानियों को उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। एक में उसने कहा कि मर जाओ तुम सारे जापानी, हम तुम्हें खत्म कर देंगे और ये फटे भी हुए हैं। ये देखें यहाँ पे इनके मुजाहरे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं कुर्दों के साथ। बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची जो है वो अपनी जापान फर्स्ट नीति के लिए जानी जाती है और वो पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि विदेशी कामगारों का स्वागत है, लेकिन उन्हें जापान के नियम और परंपराओं का पालन करना होगा। वहीं बता दें कि सिर्फ जापान ही नहीं, मुसलमानों का हाल चीन में क्या है उसका खुलासा भी जाते जाते आपके सामने कर देते हैं। चीन सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत करता है। चाइना अपने यहाँ पर जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें तुड़वा कर पब्लिक टॉयलेट में बदल दे रहा है। वहाँ के मुस्लिम लोग जो हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते, अपने नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगा सकते हैं, खुले में रोजा नहीं रख सकते हैं, नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, औरतें हिजाब पहनकर बाहर नहीं निकल सकती। चीन पाकिस्तान का फायदा उठाकर सी पैक के जरिए और ग्वादर पोर्ट के जरिए मिडिल ईस्ट तक अपना सारा ट्रेड करता है, रणनीतिक हित साध रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ही देखें तो चाइना जो है वो मुसलमानों से सख्त नफरत करता है और कई बार कई रिपोर्ट्स में ये खुलासा भी हुआ है कि कैसे मुसलमानों का हाल बद से बदतर हालत में है चाइना में। वहीं अब ये जो जापान से रिपोर्ट आई है उसने भी मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। हम सब ने देखा है कि किस तरह इस्लाम ने धीरे धीरे पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया। फ्रांस, यूके, स्वीडन, इन जैसे देशों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन कभी 1% भी नहीं हुआ करती थी, आज वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसके कई इलाके मिनी पाकिस्तान से कम नहीं रह चुके हैं। Population was 3.9 million in 2021, and by 2030, it's expected to reach 8.2%, a staggering doubling in just 2 decades. This isn't just demographic change. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब यही कहानी ईस्ट यानी एशिया के सबसे एडवांस देशों में से एक जापान में दोहराई जा रही है, तो शायद आपको शॉक लग जाएगा, लेकिन ये रियलिटी है। आज जापान में भी बालिका बाजार के अरबियों ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आज जापान में इस्लाम ऑफिशियली फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। इनफैक्ट आज जापान में इस्लाम 110% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है।
इनमें मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से वहां जाकर सेटल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही ना यही लोग तेजी से लोकल जापानीज लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पिछले कुछ सालों में जापान में मॉस्क्स और इस्लामिक सेंटर्स इनकी संख्या डबल से भी ज्यादा हो गई है। टोक्यो, ओसाका, कोबे इन जैसे शहरों में नई नई मस्जिद और हलाल इकोसिस्टम्स खड़े हो चुके हैं, जिनके आसपास की पूरी पॉकेट्स मुस्लिम पॉकेट्स में डेवलप हो चुकी हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आइडियोलॉजी भी ओपनली पुश की जा रही है। आज मुस्लिम क्लेरिक्स खुद ओपनली कह रहे हैं मुसलमानों को पेशेंट होने की जरूरत है। बस कुछ सालों की बात है, कुछ सालों के बाद हम पूरे जापान पे टेक ओवर कर लेंगे। In Japan, we only have 100 years, but some people they are so impatient. They want to see the result as soon as possible. Yes. In the end, and Allah will decide when is the best timing for the Japanese society to embrace Islam. When is best time for the individual to contemplate. और जापान के वॉशरूम्स में कुछ ऐसे पैर धोए जा रहे हैं। ऊपर से आज जापान में हलाल सिस्टम ओपन हो चुका है। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। इंटरफेथ मैरिजेस के द्वारा लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्लामाइज्ड मांगा बिक रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, मांगा यानी जापानीज कार्टून्स, कॉमिक्स, एनिमेशन। और ये जो मांगा है ना, इनमें एक से ज्यादा बीवी रखने के फायदे क्या क्या होते हैं वो बताए जा रहे हैं। आज जापान में यही मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व है। ये सब सेम वैसे ही किया जा रहा है जो यूरोप के कई देशों में हो चुका है। इसका जिसने आपको ये कोई स्किल्ड के ऊपर भी नहीं आया, ये प्रोटेक्शन वीजा के ऊपर है, क्या उन्हें आश्रम दिया, फिर इतनी बदमाशी। अगेन ये डीएनए में मसला। हमारा मुहावरे बड़े बुजुर्गों ने सही बनाए हुए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब देखे जापान को क्या कीड़ा काटा है, ऐसी ऐसी खूबसूरत साफ सुथराई की वजह से। बल्कि मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। अब जरा आपको मैं जापान की अच्छी चीजें दिखाता हूँ। अब यूरोप में आपको पता है इन्होंने क्या हाल किया है, जहां पर गए इन्होंने गंद मचाया हुआ है। हर तरह के लोग, अगेन मैं ये किसी एक की बात नहीं कर रहा, जब बाहर से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग आते हैं और अगर वो उनके अंदर डीएनए उनका ऐसा बदमाशी वाला हो तो फिर वहां पे काम खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जापानीज लोग कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। ये हमेशा अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। बट जिस तरह की सिचुएशन हमें ऑलरेडी यूरोप के अंदर देखने को मिली है, जहां पर असाइलम सीकर और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं जो कि वहां पर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कन्वर्ट करना, क्राइम करना और भी कई सारी चीजें अब जापान भी फेस कर रहा है, जिसके चलते जापानीज लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और इस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। जापान के अंदर कई ऐसे कानून है जहां पर बाहर से लोग आ तो सकते हैं, बट उनके कल्चर के खिलाफ वो किसी भी तरह की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। अब इस चीज को लेकर वहां पर जो माहौल क्रिएट हुआ है, हजारों लाखों की तादाद में जापानी सड़कों पर उतर आए हैं और वहां पर मस्जिद बनाए जाने का विरोध ऑलरेडी चल रहा है।